आप सोच नहीं पा रहे कि श्रीमाधव में क्या होने वाला है। मैं आपको लिटरली बताता हूँ, ऐसे प्लान्स अगले 4 महीने बाद के, दिसंबर बाद के प्लान्स बने। आपने कभी सोचा दिल्ली में हर आधे किलोमीटर पे मेट्रो आएगी? कभी सोचा नहीं था किसी ने। कभी नहीं सोचा। श्रीमाधव में कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ करप्शन तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जी। उसको पता है कि अगले 5 साल में भी तो कुछ करूँगा, फिर मेरी आवाज़ उठाएगा। तो ये 50-60 साल से यहाँ ऐसा ही एटमोसफियर रहा हमेशा। यूँ रहा कि इस बार 5 साल एक आदमी आएगा, दूसरी बार ये आएगा। बांट बांट के उन्होंने अपना, आप देखिए जो भी हमारे इवेंट्स 10 साल में चले, कोई कंसल्टेंसी नहीं है हमारे पास में। जी। ये ब्रेन उसको रात को स्क्रिप्ट बनाता है, दिन में इम्प्लीमेंट करता है, और पूरी युवा टीम उजुम उसको कंधे से कंधा मिलाकर मैं चलता हूँ, उससे 2 कदम आगे चलती है। आप देखना दिसंबर के बाद में ऐसे प्लान आएगा। मैं मेट्रो तो नहीं लाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे प्लान कर दूंगा, ऐसी आइडियोलॉजी मेरे पास में कि मैं ऐसा करूंगा। अभी मैं आज ओपन नहीं करूँगा, एक्सप्लेन किया जाए थोड़ा वो। आज एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस चीज़ को, जी। लेकिन मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ। ईश्वर मुझे कुछ ऐसी जगह भेजने वाला है, कुछ मजबूत इरादों के साथ भेजने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगोर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सिक्योरिटी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम पहुंचे हैं श्री माधोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में और बीजेपी से एक नया और यूथ चेहरा हमारे सामने है, मंगल जी यादव। तो सबसे पहले तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, थैंक यू। तो मंगल जी, आप अपना छोटा सा एक जीवन परिचय जरूर दीजिए। जिस मंगल यादव को आज लोग जिस रूप में देख रहे हैं, इसके पीछे कितना संघर्ष रहा है, अब तक की जो जर्नी है वो कैसी रही? मंगल यादव का संघर्ष एक आम व्यक्ति का, एक आम युवा का जो आज का संघर्ष है, वही मंगल यादव का है। जी। मैं 1981 एक कच्चे मकान, यूँ कहूँगी छान झोपड़े में पैदा हो, राजकीय स्कूलों से पढ़ा हुआ, 2001 अजमेर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एमडी किया, राजकीय चिकित्सा में सेवाएं। उसके बाद में 2017 से गीतांजलि हॉस्पिटल संचालित कर रहा हूँ। 2 बजे के बाद में जो भी समय मुझे बचता है, मुझे लगता है कि पेशेंट देखने के बाद मुझे जो समय मिलता है, जी। उस समय में मैं इंसानियत होने का फर्ज निभाता हूँ। कि कोई फर्ज बच गया है, आप मुझे जरूर बताएं, उसको अदा करने। राजनेता वाले जो गुण है, मैं आपकी बातों से देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो बिल्कुल आपके स्टार्टिंग से आप कह रहे हो कि ह्यूमिलिटी के नाते मैं कुछ काम करता हूँ जो मेरे आफ्टर ड्यूटी के होते हैं। क्या राजनीति में जो एक आने की आपने सोची है, अपने राजनीतिक इस फील्ड में आपने उतरने की सोची है, वो एथिक्स से वहीं से आ गया? देखिए, इसके लिए कोई इंसिडेंट ऐसा रहा है? मेरे फादर किसान हैं और खेती आज भी करते हैं, 75 ईयर में आज भी खेती करते हैं। जी। मेरे परिवार में कोई पॉलिटिशियन नहीं था, कभी रहा नहीं, लेकिन मैं छात्र राजनीति में हमेशा एक्टिव रहा हूँ। 2001 से मैं छात्र राजनीति में, यूँ कहूँ कि किंग तो नहीं, किंग मेकर। खूब चीज़ों को संभाला, खूब चीज़ों को समझा, सिद्धांतों पे काम किया, आइडियोलॉजी के साथ काम किया, इंटेलिजेंसी के साथ काम किया, एक विजन के साथ हमने काम किया। जी। और छात्र राजनीति के साथ साथ हमने यहाँ जो कार्य किए पिछले 10 सालों में, मैंने अजीतगढ़ और आसपास परिक्षेत्र में, श्रीमाधव परिक्षेत्र में जो कार्य किए, वो सिर्फ विजन और आइडियोलॉजी काम थे। जी। पूरा क्लियर विजन और सोशलिज्म को इतना बहुत मजबूत करने का काम किया, युवाओं के साथ में, मेरी माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, वयस्कजनों के लिए, बच्चों के लिए, पूर एंड नीडी। मुझे लगता है कि मैं हर साल नव वर्ष ऐसी जगह मनाता हूँ जहाँ नीडी पर्सन्स हों, गरीब लोग हों, उनके साथ मेरा नव वर्ष हमेशा बीतता है। विंटर्स मेरी ऐसी निकलती है कि मैं सर्दी में कंबल वितरण करते हुए, बरसात मेरी ऐसी निकलती है कि मैं वृक्षारोपण करते निकालता हूँ, सैनिटाइजर बांटना, फूड पैकेट्स बांटना, खूब मदद की मैंने। लंपी जब आई तो मैंने मेरी माता की सेवा की, गांव-गांव जाकर मैंने सेवा की। जब मुझे लगा युवा जब दौड़ने वाला है तो मैंने गांव-गांव जाकर दौड़ाने की कोशिश की। युवा जब लगा कि खेलने वाला है तो मैंने खिलाने की कोशिश की। सर, आप इतने सारे ऑलरेडी सोशल काम कर रहे हैं, तो आपको कैसे, क्या आपको पटल बड़ा चाहिए क्या इस करने के लिए? अब राजनीति के आने के पीछे क्या रीजन? ये तो मुझे नहीं पता कि पटल छोटा और बड़ा की डेफिनेशन क्या होती है जी। लेकिन निश्चित रूप से मैं जिस जगह खड़ा हूँ आज, मुझसे आज आशाएं ज़्यादा होगी, मेरे साथियों की, मेरी माताओं बहनों की और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों की। आज मुझसे आशाएं ज़्यादा है और मैं उन पूरी आशाओं को पूरा करना चाहता हूँ, तमाम आशाओं को। उसके लिए
अब आप मीडिया वाले हैं, आप बताएं कि मुझे कौन सा पटल मेरे लिए परफेक्ट रहेगा, उस पटल तक आप भेजने की कोशिश बिल्कुल। जिस तरीके से आप सोशल ये जो काम कर रहे हैं, सोशली काम कर रहे हो, इस हिसाब से लग रहा है कि हाँ आपको अब ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक बड़ा पटल होगा तो आप इन चीज़ों को शायद और ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। जो सर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, इनसे मिले हैं, वो उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखते जाइएगा। सर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत समय से यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस एक बार यहाँ पे सर्किल में चलता रहता है, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। बीजेपी का अगर शासन होता है तो कहते हैं कि यहाँ पे करप्शन हो गया, तो फिर कांग्रेस वाले उतनी आवाज़ नहीं उठाते, और अगर कांग्रेस का शासन है, बीजेपी वाले करते हैं, तो फिर वो आवाज़ नहीं उठाते। क्या यहाँ पे ये फैक्ट चल रहा है? ये बात आपने अच्छी मेरे नोटिस में डाली, और मैं कहूँ जनता के नोटिस में। यहाँ करप्शन तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई जी। उसको पता है कि अगले 5 साल में भी तो कुछ करूँगा, फिर मेरी आवाज़ उठाएगा। तो ये 50-60 साल से यहाँ ऐसा ही एटमोसफियर रहा हमेशा। यूँ रहा कि इस बार 5 साल एक आदमी आएगा, दूसरी बार ये आएगा। बांट बांट के उन्होंने अपना राज किया, और जनता आज बहुत समझदार होगी। जनता को इस बात का बहुत रोष है, बहुत ज़्यादा दुखी इस चीज़ को लोग, मैं देख रहा हूँ कि जब हम ग्राउंड में जाते हैं, सर्वे करते हैं चीज़ों का, कहते हैं कि ये एक वंशवाद की तरह इस चीज़ को चलाते आ रहे हैं कि दूसरों को यहाँ पे तीसरे को मौका नहीं दिया जा रहा। निश्चित रूप से इस चुनौती के साथ में फिर आपको मुझे पता है यहाँ पे तीसरे को मौका नहीं दिया जा रहा, तो आप पे किस उम्मीद को लेकर, कौन सी ऐसे जो पॉजिटिव फैक्ट है? हालांकि ऐसे कहते हैं कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, आप यूथ हैं, आप इस चीज़ को आप एक पॉजिटिव प्लस मान सकते हैं, लेकिन क्या बीजेपी के अंदर आपका जब सर्वे, आप भी ग्राउंड में जाते हो, लोगों का क्या फीडबैक रहता है? वो क्या चेंजेस यहाँ पे चाहते हैं? एक चीज़ बहुत बड़ी बात बोल दी, जवानी और युवा, बस वो सबसे बड़ी ताकत जो आपने बोल दी। मुझे लगता है कि आज का युवा इस बात को समझ गया है, और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत अच्छे से ले सकता है। देखिए मेरी उम्र 42 साल है, 15 से 16 घंटा काम करने की क्षमता है। पैसे से मैं MD मेडिसिन डॉक्टर हूँ, तो मुझे लगता है कि ठीक ठीक भगवान ने मुझे दिमाग दिया है, और ईमानदार हूँ। मेरे दामन पे आज तक दाग ना लगा है, ना कभी लगने दूंगा। मैं राजनीति करूँगा तो इस तरीके की राजनीति करूँगा कि लोग ये कहेंगे कि ऐसा भी कोई कार्यकाल, कोई टेन्योर ऐसा आया था कि श्रीमतों में राज हुआ था। ये मेरा वादा रहा। मैं पहले भी कई चैनलों को बोल चुका हूँ ये बात। निश्चित रूप से बहुत मजबूत इरादों के साथ ऐसे विजन सेट किए हैं। आप देखिए जो भी हमारे इवेंट्स 10 साल में चले, कोई कंसल्टेंसी नहीं है हमारे पास में जी। ये ब्रेन उसको रात को स्क्रिप्ट बनाता है, दिन में इम्प्लीमेंट करता है, और पूरी युवा टीम उजुम उसको कंधे से कंधा मिलाकर मैं चलता हूँ, उससे 2 कदम आगे चलती है और उसको पूरा करती है। आने वाले समय में मैं आपको कहता हूँ, आप सोच नहीं पा रहे कि इस आशीर्वादों में क्या होने वाला है। मैं आपको लिटरली बताता हूँ, ऐसे प्लान्स अगले 4 महीने बाद के, दिसंबर बाद के प्लान्स बने। आपने कभी सोचा दिल्ली में हर आधे किलोमीटर पे मेट्रो आएगी? कभी सोचा नहीं था किसी ने। कभी नहीं। श्रीमाधो में कुछ ऐसा ही होने वाला है। आप देखना दिसंबर के बाद में ऐसे प्लान आएगा। मैं मेट्रो तो नहीं लाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे प्लान कर दूंगा, ऐसी आइडियोलॉजी मेरे पास में कि मैं ऐसा करूंगा। अभी मैं आज ओपन नहीं करूँगा, मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस चीज़ को, लेकिन मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ। ईश्वर मुझे कुछ ऐसी जगह भेजने वाला है, कुछ मजबूत इरादों के साथ भेजने वाला है। ये बाद में बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ, सर। लेकिन कुछ इरादे अलग हैं, करने के कुछ इरादे अलग हैं। जैसे कि आप एथिक्सली बात कर रहे हो, मुझे उस चीज़ से वो याद आ रहा है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनसे एक प्रार्थना ली जाती है उस टाइम में कि मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। आपके इरादों में अभी भी वो प्रार्थना मुझे लगता है गूंजती रहती होगी। जब आप सुबह शाम को सोते हैं तो आप कहते हैं कि आप कुछ मैंने अच्छा काम किया है, वो गलत नहीं किया है। हिपोक्रेट ओथ लेते हैं जी, और ये मान लीजिए प्रतिज्ञा है। जी जी। और प्रतिज्ञा खूब सारे जीवन में लेते रहते हैं। जैसे हमने कल परसों अंगदान की प्रतिज्ञा ली जी, और 3-4 महीने बाद एक बड़ी प्रतिज्ञा भी लूंगा। तो उस प्रतिज्ञा में मैं आपको कंक्लूड करूंगा कि मैं किन इरादों के साथ, किन वादों के साथ में, वादे मेरे आएंगे चुनावी वादे जी, और बिल्कुल डालूंगा, लेकिन मैं उन वादों को मेरी पार्टी के अकॉर्डिंगली डालूंगा। मेरे पर्सनल वादे अलग रहेंगे, क्योंकि मैं पार्टी गाइडलाइन को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ। जी जी, उसको फॉलो करूंगा। निश्चित रूप से हम उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, पूरा भी करेंगे, और उसके लिए रात दिन करेंगे। साथ में मैं एक चीज़ और कहूँगा, हम यहीं तक रुकने वाले नहीं हैं। कई बार इंसान की एक सोच होती है कि मुझे इस पेड़ पे चढ़ना है जी, और पेड़ से वापस उतरना है, लेकिन हम इस उतरने वाले में से पेड़ नहीं से उतरने वाले नहीं है।
जी। इस पेड़ पे चढ़ेंगे, इस पेड़ से दूसरे पेड़ पे चढ़ेंगे। आपकी बातों से लग रहा है कॉन्फिडेंस आपको खूब अच्छा है कि मैं कर पाऊंगा, बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। जब मौका मुझे मिला तो मैं श्रीमाधोपुर की जनता के लिए ऐसा कुछ कर दूंगा जिस आज तक कभी किसी ने किया नहीं है। सर, मैं इससे पहले ये जानना चाहूंगा कि क्या आपके बीजेपी में टिकट को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अगर पहले से यहाँ पे लोग हैं, कैंडिडेट हैं, वो सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन क्या जनता उनसे इतनी त्रस्त हो गई कि उनको एक नया चेहरा, हालांकि बीजेपी हमेशा एक्सपेरिमेंट करती है और ऐसा मेरिकल करती है कि कोई सोच भी नहीं पाता कभी, क्योंकि सीपी जोशी साहब को हम बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन उनको एक इतना बड़ा पद दे दिया। आप टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं यहाँ से? देखिए, जिस प्रकार से मेरी कार्यशैली है, जिस प्रकार से मैं काम कर रहा हूँ, पार्टी को बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। युवा हूँ, पूरे बूथों पे 251 बूथों पे बहुत मजबूत टीम रखता हूँ। जितनी एक पार्टी संगठन टीम रखता है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत टीम मैं रखता हूँ अकेला। कांग्रेस और बीजेपी जी जितनी बूथ की टीम रखती है उस दोनों से भी ज़्यादा मजबूत टीम मैं रखता हूँ आज की तारीख में। जी। मैं ये प्राउड के साथ नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की गाइडलाइन की कर रहा हूँ। पार्टी को मुझे कंसिडर करना चाहिए। बहुत उम्र में जवान हूँ, युवा हूँ, वंशवाद को भी यहाँ उनको साइडलाइन करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लंबे समय से ये 60 साल से राजनीति कर रहे हैं। एक उम्र का फैक्टर, पिछली बार हमारी हार, ये सब कुछ अगर मैटर देखे जाएँ, किसी प्रकार से जातिगत समीकरण भी अगर आड़े आते हैं, मैं हालांकि जाति की राजनीति नहीं करूँगा कभी, जी। लेकिन जातिगत समीकरण भी किसी प्रकार से आड़े हैं, उसमें भी परफेक्ट बैठता हूँ। मतलब आपके जो एंगल्स हैं, पैरामीटर्स जो बना चाहते हैं आप, वो मुझे लगता है कि उसमें आप फिट हूँ। टिकट के लिए फिट खुद को मान रहे हैं। और ये आप लोग भी इसके लिए आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखें कि सर को आप किस रूप में देखना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ जी। आज के 25 साल पहले भी अगर चुनाव होते थे ना, जी। तो 4 ही मुद्दे होते थे, शिक्षा, चिकित्सा, पानी और लघु उद्योग। बिल्कुल। 50 साल पहले भी यही मुद्दे होते थे और देश आज़ाद हुआ तब भी यही मुद्दे होते थे और आज भी यही मुद्दे हैं। इसका मतलब काम नहीं हुआ, आने वाले समय में ये मुद्दे रहेंगे। इसका मतलब आपने सही कहा, काम हुआ ही नहीं जी। या हुआ तो उस परिप्रेक्ष्य में फिट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन उसमें 40 करोड़ थी मान लीजिए, लेकिन आज 140 करोड़ है, तो उसके प्रोपोर्शनल हमको वो सुविधाएं देनी थी। जी। वो हमने, हमारी विजन हमारा ऐसा नहीं था, हमारी प्लानिंग ऐसी नहीं थी। हमारी प्लानिंग कहीं ना कहीं इसका एक आप देखिए, एजुकेट लोग उस हाउस में बैठेंगे तो उस प्लानिंग को उसी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। जी। क्योंकि उस मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, चला था। मैं कहता हूँ एक पढ़ा लिखा नेता होना बहुत जरूरी है, और आप इस पे क्या राय रखते हैं? आप भी जरूर बताइए, क्या नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं? उसको टूट फूट होती है। हमारे श्रीमाधोपुर में आप देखिए, जिस मोहल्ले के अंदर, जिस कॉलोनी के अंदर रोड नहीं थी उसको हमने तोड़वा दी, और जिसमें रोड नहीं थी उसमें नहीं है। आपको रोड वहां बनानी थी जहां पे आपके रोड ही नहीं थी, नई रोड थी, उसको तोड़ा के दोबारा बना दी। इस तरीके की प्लानिंग मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए घातक है। और मैं कहूँ हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए, राष्ट्र प्रथम हमारे देश के लिए घातक है। मैं एज ए बीइंग इंडियन, मुझे बहुत दुख होता है कि हम जैसा गौरवशाली देश, हम जैसा युवा देश, बहुत अव्वल दर्जे का देश है ये, फिर भी ऐसा करप्शन कुछ चंद लोगों के कारण से हमें नीचे धकेल रहा है। मैं आपके चैनल से माध्यम से भी ये कहूँगा, इस बार किसी भी पार्टी में, मेरी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी में कहूँगा कि आप पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोगों को उस हाउस में भेजें। आप टिकट का सिलेक्शन, आपका आधार पैसा बाहुबल नहीं मानकर आप कम से कम एक इंटेलिजेंट पर्सन को भेजें, पढ़े लिखे व्यक्ति को उस हाउस में भेजें। जी। देश निश्चित रूप से, आपकी पार्टी भी ग्रो होगी, आपका प्रदेश भी ग्रो करेगा, आपका देश भी ग्रो करेगा, और आपका निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। देश का धरातल मजबूत है, उसको और मजबूती मिल सकती है। जैसे हम गांव में जाते हैं, कभी बात करते हैं कि सर आप किसको वोट दोगे, तो वो कहता है हमारे लिए ये, या तो सड़क के लिए बोलता है कि यही हमारा, इनके लिए, हमारे गांव वालों को, हम सब लोगों को क्या चाहिए? विकास क्या है हम लोगों के लिए? यही तो कि रोड बन जाए, स्कूल के काम हो जाए। इन सब चीज़ों के बाद भी अपन इन चीज़ों पे मुझे लगता है काम नहीं हो पाता है। आप 4.5 साल का जो कांग्रेस का यहाँ शासन रहा है, कितने संतुष्ट हैं? कितना काम यहाँ पे हुआ है? और जनता क्या इसका जवाब मतपेटी पे देगी? कल जिला नीम का थाना का जो उद्घाटन हुआ, उससे आपको लग गया होगा आइडिया कि हमारी राजनीति कितनी कमजोर है, हमारे श्रीमाधोपुर की राजनीति कितनी कमजोर है। मैं इसी एक लाइन में आपको उत्तर देना चाहूँगा, अगर हमारी राजनीति यहाँ मजबूत होती, यहाँ काम होते, तो शायद कल श्रीमाधोपुर जिले की भी मुख्यालय आपके यहाँ मुख्यालय यहाँ होता, निश्चित रूप से था। आज के 25 साल पुरानी बात करें
हमारी श्रीमाधुर मंडी इतनी मजबूत हुआ करती थी, चौमू से लोग शॉपिंग करने आते थे, खंडेला से लोग श्रीमाधुर मंडी आते थे, सिक्का से लोग श्रीमाधुर मंडी आते थे, गंगानगर मंडी भी यहाँ कनेक्ट थी। लेकिन आज श्रीमाधुर मंडी की क्या हालात है आपको बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। और जिला तो आपने देख लिया, हम आज उधर हैं, कल कोई दूसरा जिला बनेगा, उधर फेंक दिए जाएंगे। जी हमारे लोग इससे बहुत दुखी है। मैं व्यक्ति से मैं खुद दुखी हूँ जी कि 2,81,000 के आसपास मतदाता, 2 लाख मतदाता हो जाएंगे। जी इसके बावजूद हमारा ऐसा हमारे साथ ये ठीक नहीं है। मैं बहुत आप मन से बहुत दुखी हूँ। संतुष्ट नहीं ये चीज़ मैं से? मन से बहुत दुखी हूँ, दिल से। मैं मेरे पास word आपको नहीं। लगता है यहाँ की अगर राजनेता पावरफुल होते, दमदार होते, या उनमें ऐसी इच्छा शक्ति होती तो ये शायद ये मुख्यालय जो है श्री माधोपुर आ सकता था? 100%। इसके लिए बेसिक्स तो देखो होंगे ही ना। देखिए बेसिक्स मुझे पता है, अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स बैठता है तो बेसिक्स ही बात करता है, बात की भी गई। लेकिन आपने कुछ जिले सुने, तुद्दू का नाम सुना होगा, केकड़ी जिला ये बना है, मैंने देखा खूब सारे जिले आपने देखे होंगे, 19 जिले बने, खेत, उनमें खेतल बहुत बना सारे- है, जी। खेतल। वो बेसिक्स को फुलफिल नहीं करते हैं, जी लेकिन हुए ना। हम बेसिक्स को फुलफिल करते हैं। हमारे यहाँ जंक्शन है, श्रीमाधो जंक्शन है, हमारे पास रिको है, हमारे पास लैंड है, सब कुछ हम फुलफिल। हमारा एरिया भी हम बिल्कुल आराम से कैटर करते थे, जो एरिया डिस्ट्रिक्ट को चाहिए। हमारा जिला मुख्यालय सीकर जो जिला है वो भी इतनी डिस्टेंस पे है, दूरी पे है, सब कुछ जितना नीम का थाना है उतना ही श्रीमाधो डिस्टेंस पे है, तो हम उस चीज़ को फुलफिल करते हैं। लेकिन हमारी जो राजनीतिक साख थी, हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व था, वो इस काबिल नहीं था। बिल्कुल। मैं सॉरी, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिमांड तो होनी चाहिए थी, कम से कम मांग तो होनी चाहिए। हम देखिए कई बार चीज़ें होती है, आपको मिल जाती होंगी, लेकिन आज का जो एरा है उसमें चीज़ें मिलती नहीं, उसको कोशिश करना होता है, उसको लेना पड़ता है, लेना इसके लिए पड़ता है। संघर्ष करना पड़ता है। हाँ तो क्रेस करना पड़ता है, तो एज करना पड़ता है उसको। सर मैं इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी वोटर्स होते हैं, 20-25 हज़ार ऐसे वोटर्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करते हैं, और इस देश का, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी में उनका आने का एक उनके लिए उत्सव का एक विषय होता है। उन सब यूथ्स के लिए आप क्या, क्योंकि आप एक यूथ हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो किस दिशा में जाए? वो 20,000 वोट आपके सामने बेटा उसको मिलने वाले हैं 100%। वो युवा बहुत समझ चुका है। सर का जो एक इनिशिएटिव जो मोड है, उसको आप कितना पसंद करते हैं, उस पर आप राय भी रखिएगा, और साथ साथ में इस विधानसभा में बीजेपी को आप कितना मजबूत देखते हैं, इस पर भी आप अपनी राय जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट वी सून इन नेक्स्ट वीडियो।